नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी पर जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। तो पिछले एपिसोड में हम सुने थे कि आरता एंड सृष्टि दोनों मार्केट घूमने गए थे और साथ ही थोड़ा सुकून भी ले आए थे। तो सीधा आते हैं सुबह के जिम पर। सुबह की सूरज की किरणें आंगन में पड़ रही थी। कुछ लोग अपने अपने काम पर जाने लगे थे और जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। आनंद यहाँ आंगन में कपड़े सुखा रही थी और सृष्टि चूल्हे के पास बैठी थी, हाथ में बेलन, पर ध्यान कहीं और। कल बाजार के बाद दोनों के अंदर एक नया सा सुकून था, पर साथ ही एक सवाल भी। क्या ये बस एक दिन का था? कुछ देर बाद पड़ोस वाली आंटी आई। आरती, उसने नाम लिया। पहली बार बिना हेजिटेशन के। जरा मदद चाहिए। सृष्टि रुक गई। बेलन हवा में ही रह गया। आरती ने तुरंत कहा, हाँ आंटी। आंटी ने एक टोकरी उठाई। सब्जी मंडी से लानी है, तुम दोनों ले आओ। तुम दोनों? सृष्टि ने आंखों ही आंखों में आरती को देखा। कोई करेक्शन नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक नॉर्मल सेंटेंस। तो सीधा आते हैं मंडी का रास्ते पर। सड़क पर चलते हुए लोग देख रहे थे, पर नजर में आज सवाल कम थे और आदत ज्यादा। एक आदमी ने सिर हिलाकर नमस्ते किया। सुष्मि ने भी किया। सिंपल। आरती के कदमों की स्पीड धीमी हो गई। ठीक हो? सृष्टि ने पूछा। हाँ, आरती ने कहा। बस ये नया है। सृष्टि मुस्कुराई। हर नॉर्मल चीज पहले नई ही होती है। तो सब्जी के लिए वो गए थे। कुछ देर बाद जाते वक्त वो देखते हैं कि मंदिर के पास तो बच्चियां खेल रही थी। एक ने पूछा, आप दोनों शादीशुदा हो? सृष्टि बैठ गई। बिल्कुल उसके लेवल पर। हाँ। दूसरी बच्ची ने तुरंत कहा, तो आप दोनों शादी तो हो गई? अनजा ने जवाब दिया, हाँ। बच्ची ने बॉल आगे बढ़ाया। तो खेलो। बस। ना सवाल ना कंफ्यूजन। सृष्टि ने धीरे से कहा, देखा, सीखना उन्हें नहीं, हमें होता है। तो उसके बाद वो दोनों अपने घर पर आ जाते हैं। तो सीधे आते हैं शाम के वक्त पर। शाम को पड़ोस से आवाज आई है, आदित्य, सुशी, तुम दोनों आज खाना इधर खा लो। सृष्टि और आदित्य दोनों चुप। सुना? सृष्टि ने पूछा। आदित्य की आंखें भर आई। हाँ। दोनों थोड़ी हिचकिचाहट के साथ गई। वही लोग, वही आंगन, पर इस बार किसी ने अलग से नहीं देखा। किसी ने कुछ पूछा नहीं। बस थाली आगे बढ़ी और लोग। तो सीधे आते हैं रात की सीन पर। रात को छत पर आरतिया चुप बैठी थी। सुशी ने पूछा, आज तुम चुप? आरतिया ने धीरे से कहा, मुझे लगा था एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस शोर करेगी। सुशी ने उसके पास बैठते हुए कहा, पर वो अक्सर चुपचाप आती है। आरतिया ने सृष्टि का हाथ पकड़ लिया। आज पहली बार मुझे लगा शायद हम यहाँ रह सकते हैं। सृष्टि ने सिर झुकाया। हम यहीं रहने आए थे, कुछ दिनों के लिए, ना कि पूरी जिंदगी के लिए। रात के बीच कोई चाहत नहीं। छत के नीचे से बोला, बेटा, वही बुरी माँ। डर कम हुआ? आरती ने सच बोला। हाँ,
माँ ने सिर पर हाथ रखा। बस फिर जिंदगी चलती रहेगी। एक्सेप्टेंस किसी थाली की आवाज नहीं होती। वो होती है जब लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं। और उस दिन गांव ने कोई ऐलान नहीं किया। बस आराध्या और सृष्टि को रहने दिया। और कभी कभी ये सबसे बड़ी जीत होती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे जानेंगे क्या होगा। तो इंजॉय। और अगर कुछ आवाज आई हो प्लीज एडजस्ट कर लेना।